वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइकोलॉजी में एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी बात करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली यूनिट में आपके बहुत सारी डेवलपमेंटल थियरीज है, जिसमें आपको देखने को मिलेगी फ्राइड्स थ्योरी, ठीक है, एरिक्सन थ्योरी, पियाजेस थ्योरी, वाइगोस्की थ्योरी। आज हम जो डिस्कस करने वाले बेसिकली वो पियाजे की थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। वो उसका रीज़न ये है कि पियाजे की थ्योरी से 2022 में पूरा का पूरा पैराग्राफ का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो पियाजे की थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस, ठीक है। तो हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फर्दर अकॉर्डिंगली। गेटिंग माई पॉइंट, लेट्स गो एंड स्टार्ट करते हैं हम जीन पियाजे से, ठीक है। जीन पियाजे के बाद आपको वाइगोस्की की थ्योरी मिल जाएगी, एरिक्सन की थ्योरी मिल जाएगी। इसके बाद में इसी तरीके से हम ह्यूमन डेवलपमेंट की सारी थ्योरी को कवर अप करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है, जिसमें अटैचमेंट थ्योरी भी शामिल है, आपकी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो पियाजे थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये माना था कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, वो अपने कॉग्निशन से सीखते हैं, ठीक है। उनके अंदर कुछ पहले से मेंटल मॉडल्स होते हैं। तो मेंटल मॉडल्स से क्या होता है, बच्चे चीज़ें अपने एक्सपीरियंस करते जाते हैं और चीज़ों को अपने मेंटल मॉडल में एड ऑन करते जाते हैं, ठीक है। इन मेंटल मॉडल को उन्होंने नाम भी दिया था स्कीमा, ठीक है। तो बेसिकली जो जीन पियाजे है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं। गेटिंग द पॉइंट। चलते हैं आगे की तरफ बात करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था या इनकी जो थ्योरी थी उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप लोगों को कौन कौन सी बातें याद रखनी है, थोड़ा सा इसका कुछ नाम है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं कि है ना, IQ कितना है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे बात करता है ये। पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि स्विट्जरलैंड के वो साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने जीन पियाजे ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। चलते हैं थ्योरी बोलती क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। कुछ एक पॉइंट है जो हमको इसमें एड ऑन करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा एक्टिव कंस्ट्रक्टर या बिल्डर ऑफ नॉलेज, ठीक है। इन्होंने बच्चे को क्या कहा कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्टर होने का मतलब क्या होता है, बच्चे खुद नए नए एक्सपीरियंस करते हैं और सीखते जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अपने आसपास घर में बच्चे क्या होते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, इधर से उधर सामान को इधर से उठाना उधर रखना, उधर से उठाना इधर रखना। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती है कि बच्चे एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होते हैं, ठीक है। तो याद रखना। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह वर्क करते हैं। किस तरह से बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने हिसाब से, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है और उससे सीखते जाते हैं, ठीक है। तो पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे जो है वो आप लोगों को याद रखना है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू एक्टिविटीज। जो बच्चे हैं वो अपना डेवलपमेंट किसके थ्रू करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्टिविटीज के थ्रू काम करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स इट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेफिनेशन, राइट। चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे आपको देखिएगा कि जो इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी वो बेसिकली 4 स्टेजेस दी थी, ठीक है। इसमें उन्होंने बात की थी, अभी हम जब आगे चलेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने बात की थी नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज की, दूसरी बात की थी प्री ऑपरेशनल की, नंबर 3 पे बात की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नंबर 3 की स्टेज है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट हो गया आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे आप लोगों को याद रखना है, उन्होंने एक और बात की थी कलेक्टिव मोनोलॉग की, ठीक है। कलेक्टिव मोनोलॉग जो होता है वो बच्चा 3 से 5 साल की उम्र में स्टार्ट करता है। कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब होता है कि बच्चा किसी भी ग्रुप में बहुत सारे लोगों के बीच में भी होगा तो बच्चा खुद को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, खुद से बात कर सकता है थोड़ा थोड़ा वर्बली, ठीक है। इसी को उन्होंने आगे चल के ईगो सेंट्रिक स्पीच भी कहा है, ठीक है, जो कि आगे चल कर वाइगोस्की ने ईगो सेंट्रिक स्पीच को नाम दिया था प्राइवेट स्पीच, जिसमें बच्चा क्या करता है, खुद को इंस्ट्रक्ट करता है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। पियाजे के अनुसार, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस है। आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि है ना, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट एंड डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या होता है।
ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग हैं। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट और डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट। जब हम कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की बात करेंगे बेसिकली तो क्या होगा, देखिए कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट वो सारे साइकोलॉजिस्ट या थेरिस्ट जिन्होंने अपनी थ्योरी में कोई स्टेजेस में नहीं दिए, कोई स्टेज नहीं दिए, तो उन सब ने माना है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस। जैसे लेव वाइगोस्की हो गए आपके, ठीक है, एडलर हो गए। तो इन लोगों ने क्या है कि डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, एडलर सॉरी यहाँ से हटा देंगे, आप लोग मेनली याद रखिएगा लेव वाइगोस्की, जिन्होंने अपनी थ्योरी को क्या किया, सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी डेवलपमेंट की, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे कोई स्टेजेस नहीं दी, तो जब स्टेजेस नहीं दिए इट मीन्स कि उनका जो दिया गया डेवलपमेंट है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। वाइल जब हम बात करते हैं जीन पियाजे की या फिर एरिक्सन की या फिर बात करेंगे फ्रॉयड की, तो इन सब लोगों ने अपनी जो थ्योरी है वो स्टेजेस में डिवाइड किए। तो जिन लोगों ने भी अपनी थ्योरी स्टेजेस में दी है, ठीक है, तो स्टेजेस वाली जो थ्योरीज है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कि उन सभी ने डेवलपमेंट को कैसा माना है, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। इन सभी लोगों ने डेवलपमेंट को क्या माना है, डिसकंटिन्यूस। जिसमें कौन कौन आ गए, नाम लिख लीजिएगा, पियाजे, ठीक है, पियाजे के अलावा और कौन हो गया बच्चों, एक हो गया आपका एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन ने भी डेवलपमेंट को क्या माना है, डिसकंटिन्यूस। फ्रॉयड, ठीक है, ये सब लोग। और इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, आपका वाइगोस्की हो गए सबसे पहले तो, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। बस जिन लोगों ने भी स्टेजेस को डेवलपमेंट, जिन लोगों ने भी अपनी थ्योरी को स्टेजेस में डिवाइड करके नहीं दिया है वो सब कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, और जिन्होंने दिया है वो सब डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट। पियाजे, एरिक्सन, फ्रॉयड, कोलबर्ग, ये सब ने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस माना है, ठीक है, मतलब असतत होगा। जब एक स्टेज कंप्लीट होगी तो ही दूसरी स्टेज में पहुंचोगे, दूसरी कंप्लीट होगी तो तीसरी में पहुंचोगे, तीसरी कंप्लीट होगी तो चौथी में पहुंचोगे। तो बेसिकली ये बिहाइंड द आइडिया वर्क करता है। गेटिंग द पॉइंट। अब जब हम आगे की साइड बात करेंगे तो आगे की साइड आप लोगों को बात याद रखनी है कि, ठीक है, हम देख लेते हैं थोड़ा एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम बात करेंगे तो इसमें आपका कौन कौन सा आएगा, देखिए मैच्योरेशन आएगा, आपका एक्सपीरियंस आएगा, सोशल इंटरेक्शन आएगा, आपका इक्विलिब्रेशन आएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मैच्योरेशन की, तो मैच्योरेशन क्या होता है, बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें ये सारे जो है एलिमेंट्स शामिल होना चाहिए। आपके एग्जाम में इतना डीप में नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर हम सीखेंगे। डन। तो सबसे पहले क्या होता है, मैच्योरेशन, या जेनेटिक्स या हेरिडिटी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक सर्टेन मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है कॉग्निटिव लेवल पे। लाइक अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, लाइक 6 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, तो अगर आप उसको वहाँ पर कुछ ऐसी बात सिखाओगे जो बच्चा समझ नहीं सकता, अभी कॉग्निटिव लेवल पर उतना मैच्योर नहीं हुआ कि बच्चा आपकी बात नहीं सुना, अगर आप लाइक बच्चे को समझाओगे कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो बेसिकली बच्चा आपकी बात को समझेगा नहीं। बात समझ आ रही है, यहाँ पे बच्चा आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो कॉग्निटिव लेवल पे डेवलप नहीं है, मैच्योर नहीं है, ठीक है, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं आई। तो जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है तब तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप चलता है। डन। तो मैच्योरिटी का होना सबसे बड़ी बात होती है। नंबर 2 पे इन्होंने बात की आपसे एक्सपीरियंस या एक्टिविटी। बच्चा जो कुछ भी कॉग्निटिव लेवल पे सीखेगा उसमें उसका खुद का एक्सपीरियंस, खुद की एक्टिविटी शामिल होना जरूरी होती है, ठीक है। अगला है आपका सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है, ऐसा समझा जाता है कि पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन की बात ही नहीं की, जबकि ऐसा नहीं। पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन की बात की है लेकिन उतना एम्फेसाइज नहीं किया है जितना वाइगोस्की ने किया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो है सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है। लास्ट है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अभी अब आगे चलेंगे तो बात करेंगे कि जो कुछ आपके अंदर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, बच्चे का जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके सामने अगर कोई नया नॉलेज आ रहा है तो दोनों नॉलेज जो है वो कैसे होना चाहिए, इक्विलिब्रेशन में होना चाहिए। डन। मतलब कि ये वाला जो नॉलेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो द कैपिटल ऑफ दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, ठीक है। आपने कहीं और भी यही पढ़ा कि है ना, द
कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, ठीक है। तो आपको पहले से भी यही पता था, नई इन्फॉर्मेशन भी यही बोल रही है, तो अभी आपका माइंड के लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे आप क्या है, डेवलप है, मतलब कि आप इक्विलिब्रेशन सिचुएशन में हो, ठीक है। अच्छा, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं आगे की साइड। होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा आपको। आगे बात करेंगे तो ये आगे आपका मेन पॉइंट्स जिस पे हमको डिस्कस करना है, थोड़ा सा कभी एग्जाम में आ जाए आपके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो स्कीमा की बात करेंगे। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा आर द मेंटल मॉडल्स, ठीक है, या रिप्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है। स्कीमा क्या होते हैं? वो मेंटल मॉडल्स होते हैं जो आपके लिए वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बात जैसे मैंने आपको सिखाया कि ये पेन है, ठीक है, मैंने आपको पेन, अभी आपने पेन इससे पहले देख लिया, सपोज कि आपने कभी पेन देखा ही नहीं, ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया कि ये पेन है, तो आप देखोगे कि इसका साइज ऐसा होता है, यहाँ पे इसकी एक क्या है, नीब है, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का लगा हुआ है और थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर जो है, थोड़ा सा इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जब फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में गई ना, तो ये आपके मेंटल मॉडल में स्टोर हो गई, मतलब आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन के लिए सर्टेन मॉडल्स या सर्टेन स्ट्रक्चर बने हैं, जहाँ पे जाकर के ये वाली बात पेन से रिलेटेड शिफ्ट हो गई। अब मैंने आपको कुछ और पेन की तरह ही चीज़ दिखाई, तो आप बोलोगे कि मैम ये पेन है, ठीक है, बात समझ आई? क्यों? क्योंकि पेन का स्कीमा आपके दिमाग में बन गया। तो पेन जब आप फर्स्ट टाइम वर्ल्ड से एक्सपोजर करते हैं और जिस वे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो आपके जो मेंटल मॉडल बने, जो मेंटल स्ट्रक्चर बने हैं उस इंफॉर्मेशन को लेकर के, उसको स्कीमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इससे पहले कभी डॉग नहीं देखा, तो ले सपोज आपको डॉग से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो ले सपोज कि यार ये आपका डॉग है, ठीक है, क्लियर। अब इसका ये डॉग है, इसके 4 पैर होते हैं, एक टेल होती है, ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड पेंटिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये 4 चीज़ें हो गई इसमें, तो आपको याद रह गया कि ये, अब इसका एक स्कीमा आपके दिमाग में बन गया कि ये चीज़ जो है डॉग है। अब आप सड़क किनारे जा रहे हैं, अब किसी बच्चे को आपने ऐसे सिखाया, तो बच्चे को बताया बेटा ये डॉग है। अब सड़क किनारे बच्चा जा रहा है, उसको एक ज़ेब्रा दिखता है, वो पहले डॉग के बारे में थोड़ा जानता था, तो उसी से इस चीज़ को क्या कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट करने के बाद में क्या हो रहा है कि बच्चा जब ये सब चीज़ें कनेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली बच्चा जाकर के जेब्रा को भी क्या बोल देगा कि डॉग है। क्यों? क्योंकि उसको पहले से पता है कि डॉग के 4 लेग्स होती है, एक टेल होती है, तो वैसे स्ट्रक्चर उसको वहाँ पे भी दिखेगा, मतलब उसका जो स्कीमा है वो वहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो पहले से स्कीमा जो बना हुआ उसी से कंपेयर करेगा और उसके हिसाब से नई नॉलेज को गेन करेगा, ठीक है। तो होपफुल यहाँ पे फिर जब आप उसको सिखाओगे कि नहीं बेटा ये जेब्रा है, ये ना डॉग नहीं है, ठीक है, तो बच्चा फिर उसको नई तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करेगा। तो अभी बेसिकली स्कीमा का मतलब आपको समझ आ गया होगा, मेंटल मॉडल्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है। डन, चलिए लेट्स गो अहेड एंड विल डिस्कस अबाउट असिमिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। असिमिलेशन और अकोमोडेशन क्या चीज़ होती है? दोनों चीज़ें। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है, उसको हमने सिखाया कि डॉग ऐसा होता है। अब बच्चा मम्मी के साथ मार्केट में गया और जाने के बाद में उसने वहाँ पे क्या देखा, एक ज़ेब्रा देखा, और ज़ेब्रा देखने के बाद में बच्चा बोल रहा है कि मैम ये जो है ना ये डॉग है। बच्चा मैम या माँ को बोल रहा है, ठीक है, अगर वो टीचर के साथ जा रहा है तो टीचर को बोलेगा मैम ये है ना क्या है, डॉग है, या फिर मदर को बोल रहा है कि माँ ये क्या है, आपका डॉग है, ठीक है। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये ज़ेब्रा है क्योंकि इसमें ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स है, ठीक है। तो अच्छा बच्चा बोलेगा कि अच्छा, तो जो बच्चा पहले अपनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसको अगर मिला रहा है, ठीक है, और फिर कोई बात कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। असिमिलेट करना मतलब कि दिमाग में जो स्कीमा है उसी के बिहाफ पे नई नॉलेज को गेन करना, ठीक है। जैसे पहले से अगर आप लोगों ने देखा हुआ है कि सर्कल जो होता है वो गोल होता है, तो अगर बच्चे को भी ये दिखाओगे कि सर्कल गोल होता है, तो बच्चा जब बॉल देखेगा ना तो बॉल को भी बोलेगा कि ये सर्कल है, ठीक है। फैन का जो वो देखेगा, बाहर का शेप देखेगा, उसको भी क्या बोलेगा, सर्क्यूलर है। तो यहाँ पे बच्चा बेसिकली क्या कर रहा है, असिमिलेट कर रहा है। लेकिन अगर आप बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ सिखा रहे हो जो उसको पहले से आती है, ले सपोज हमने बच्चे को सिखाया कि बेटा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, ठीक है। तो जब आपने बच्चे को सिखाया कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, तो बच्चा क्या करेगा, याद कर लेगा कि हाँ ठीक है दिल्ली जो है वो कैपिटल है। अब जब बच्चा आगे की साइड बढ़ेगा, तो आगे की साइड जब बच्चा बढ़ेगा तो वहाँ पर कहीं पे उसको कोई टीचर पढ़ा रहा है, और अगर वो ये बोल दे कि बेटा है ना इंडिया की कैपिटल जो है वो दिल्ली नहीं है, वो ले सपोज बोल दिया कि बेंगलुरु है, ठीक है। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसको पहले से तो कुछ और याद था, प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो कुछ और थी, यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है।
क्लियर। तो पहले तो असिमुलेट करने की कोशिश करेगा, अगर असिमुलेट नहीं हुई है इंफॉर्मेशन तो फिर क्या करेगा बच्चा, लेट्स सपोज कि बेंगलुरु हो गई है इंडिया की कैपिटल, तो बच्चा क्या करेगा, अच्छा पहले दिल्ली वाली थी तो जो पहली वाली इंफॉर्मेशन थी उसको डिलीट करेगा और जो नई वाली इंफॉर्मेशन है उसको ग्रैब करेगा। तो जब पुरानी वाली इंफॉर्मेशन में क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या होगा, अगर मॉडिफिकेशन होगा और फिर नई इंफॉर्मेशन आएगी तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं अकोमोडेशन। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ। अब जब आगे की बात कर, थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे हम लोग, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं असिमुलेशन। द ब्रॉडनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन, मतलब कि पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को असिमुलेट कर देना, तो वो होता है आपका असिमुलेशन, ठीक है। अकोमोडेशन इज द मॉडिफिकेशन, ये वर्ड याद रखेगा, ऑफ स्कीमा न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर नई इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसके लिए पुरानी स्कीमा में आप चेंज कर रहे हो, उसमें अकोमोडेट कर रहे हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्या, अकोमोडेशन। होपफुली बात समझ आई होगी। चलते हैं इक्विलिब्रेशन की बात करेंगे। जब इक्विलिब्रेशन की बात होती है तो इक्विलिब्रेशन की बात ये होती है कि लेट्स सपोज, जो मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दिया था कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, आपको पता है पहले से, नई इन्फॉर्मेशन आपने कहीं न्यूज़पेपर में देखी कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, ठीक है, तो आपको पहले से भी पता था, आपने नई चीज़ पढ़ी वो भी यही बोलती है। तो जब दोनों चीज़ें सेम सेम होती है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज और नई इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो दोनों अगर एक होती है, तब बोलते हैं कि यू आर इन इक्विलिब्रेशन एट कॉग्निटिव लेवल। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी। बात समझ आ गई। चलिए लेट्स गो अहेड एंड विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट वन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, कि जो पियाजे ने आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए उसके बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कितनी स्टेजेस दी, तो स्टेजेस दी उन्होंने 4, ठीक है। उसमें कौन कौन सी हो गई आपकी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर कब होती है, जब बर्थ टू 2 ईयर्स, 0 से 2 साल की एज में जो एज होती है सेंसरी मीटर की होती है। उसके बाद में 2 से 7 वाली एज जो होती है, मतलब 2 to 7 ईयर वाली जो एज होती है वो आपकी होती है कौन सी एज, प्री ऑपरेशनल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्रॉम एज 7 to 11 जो वाली एज होगी आपकी, वो होगी आपकी, बताइए, बेसिकली वो वाली एज होगी आपकी, बताइए, वो एज होगी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी जब 11 से ज़्यादा की एज, अबो 11 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं, आपकी लास्ट वाली स्टेज जो कि होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। एक को थोड़ा सा डीप में डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। देखिए हर एक स्टेज का अपना कीवर्ड है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इसको डीप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हर एक स्टेज का अपना कीवर्ड है, आपको वो याद रखना है कि कौन सी स्टेज में कौन सा वर्चू डेवलप हो जाता है बच्चे में, इतना याद रखना है, और कौन सी एज में कौन सी स्टेज है, ठीक है। अच्छा आप इसको याद कैसे कर सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो SPCF से, ठीक है, SPCF से, ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये आपके कीवर्ड है, अगर आप इनको इस तरीके से याद रखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। होपफुली यहाँ तक बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मोटर की। सेंसरी मोटर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो कैरेक्टर आपका डेवलप होता है बच्चे में, जो बच्चा 0 से 2 साल का होता है, तो वो वाला जो एज होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसको पियाजे ने सेंसरी मोटर कहा है। यहाँ पे बच्चा जो है उसको बोलना नहीं आता, ठीक है। अब बोलना नहीं आता है तो वो अपनी बात किसी न किसी तरीके से तो एक्सप्रेस करेगा और आसपास के वर्ल्ड को किसी न किसी तरीके से तो लर्न करेगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी सेंसेस से सीखता है। किससे सीखता है, अपनी सेंसेस से। तो सेंसरी मोटर सिस्टम जो है, सेंसरी मोटर पीरियड जो है, इसमें बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है। पहला पॉइंट आप ये लोग याद रखेगा। दूसरा ये याद रखेगा कि यहाँ पर जो बच्चे में एक वर्चू डेवलप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। कौन सा डेवलप होता है आपका, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, आगे की साइड मैंने दिया होगा डेफिनेटली, ये रहा ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है।
कौन सा वर्चू डेवलप होता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है वो सुनेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है कि अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ रखी है, लाइक टॉय रखा है या कोई पर्सन है, ठीक है, अगर आपने उस टॉय को बच्चे के सामने से हटा लेंगे ना, तो भी स्टिल बच्चे को ये पता रहेगा कि ये जो टॉय है ये एग्जिस्ट करता है। मतलब मेरे सामने से हटने का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ से हमेशा के लिए हट गया, उसको पता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट की परमानेंस आ जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी कि बोलना क्या चाह रही हूँ। जब ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात होगी तब बच्चा क्या याद रखेगा कि जो कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने अवेलेबल है, अगर आप उसको हटा दोगे तो भी उसकी एक इमेज उसके बैकग्राउंड में बन जाएगी। उसको पता रहेगा कि ये पर्सन या ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। चलते हैं आगे की तरफ। अब जो आगे की बात करेंगे हम, तो बेबीज स्टार्ट टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस। सेंसेस के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, दोनों बातें याद रखेंगे आप। अगला याद रखेगा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है किसी बच्चे की, बेसिकली प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो स्टेज है जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र का होगा। और जो 2 से 6 साल की उम्र होती है, एक बात याद रखिएगा, वो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा होता है। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स, अगर बात करेंगे एज की, 2 to 7 ईयर्स, 6 ईयर्स होता है कहीं पे, 7 ईयर्स, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे में क्या होता है, बेसिकली कोई लॉजिक होता ही नहीं, ठीक है। बच्चे में लॉजिक की कमी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो जब लॉजिक की कमी है तो लॉजिक से रिलेटेड कोई भी बात करोगे आप, कंजर्वेशन की बात करोगे, रिवर्सिबिलिटी की बात करोगे, किसी भी प्रकार की कोई भी लॉजिक की बात करोगे, तो बच्चा जो है वो अनेबल होगा तो उसको परफॉर्म करने की। गन बात समझ आ रही है? चलिए आगे बात करेंगे हम। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब कि अगर आप बच्चे को सिखा दोगे कि 4 + 2 = 6 होता है, तो बच्चा 2 + 4 वापस से 6 होता है, इस बारे में नहीं खुद से अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला एनिमिज्म यहाँ पे होता है बच्चे के अंदर। एनिमिज्म बेसिकली क्या होता है कि बच्चा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कोई डिफरेंट नहीं कर पाता, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर आप बच्चे के सामने एक टेडी बियर रख देंगे और एक रियल का बियर आ जाएगा, तो बच्चा उन दोनों में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये ही क्या होता है, एनिमिज्म होता है। तो कितना हुआ, लॉजिक की कमी होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, एनिमिज्म होता है, ठीक है। बात समझ आई? यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन भी होता है बच्चे। अच्छा, लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है उसको समझेंगे थोड़ा सा। लैक ऑफ कंजर्वेशन आपका थर्ड पॉइंट है, मैं अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं ईगोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा मैं को ही दुनिया समझता है कि अगर उसको अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है तो सबको बुरा लग रहा है, ठीक है। उसने कुछ पहना है तो पूरी दुनिया उसको देख रही है, ठीक है। उसने कुछ अच्छा किया है तो पूरी दुनिया उसको नोटिस कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चे का ईगो जो है वो उसके सेंटर में रहेगा, तो ये ईगोसेंट्रिज्म होता है। गेटिंग द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको याद रखना है कि सिंबॉलिक थॉट की बात होती है। सिंबॉलिक थॉट क्या होता है, बेसिकली याद रखेगा कि बच्चा जो है यहाँ पर सिंबल्स के फॉर्म में सोचता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हम छोटे बच्चों को A फॉर एप्पल याद कराते हैं, B फॉर बॉल याद कराते हैं, C फॉर कैट याद कराते हैं। बेसिकली अल्फाबेट को आप एक सिंबल से जोड़ के बच्चों को याद करवा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे सिंबॉलिक थॉट जो है वो बच्चे की डेवलप होती है, ठीक है। आगे की जब हम बात करेंगे तो वो होता है आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन ये होता है कि अगर आप बच्चे के सामने 2 ग्लास रखोगे, ठीक है, लाइक एक छोटा और एक ग्लास, ठीक है, बड़ा ग्लास, तो अगर आप इसमें और इसमें सेम अमाउंट में वाटर फिल करोगे, ठीक है, और आप बच्चों से पूछोगे कि बताओ बच्चा किस में पानी ज़्यादा है और किस में कम है, ठीक है, तो बच्चा डेफिनेटली किसकी तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा कि ए में पानी ज़्यादा है और बी में पानी क्या है, कम है। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्वांटिटी में और फॉर्म में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्लियर? बात समझ आई? यहाँ पे उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि फॉर्म बदल जाने से क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर? इसी को कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। बच्चे को जो फिजिकली बड़ा लगेगा उसके लिए वो ज़्यादा है, बच्चे को जो फिजिकली छोटा लगेगा वो उसके लिए कम है। तो यहाँ पे बेसिकली कंजर्वेशन का जो वर्च्यू है वो बच्चे में डेवलप नहीं होता है। डन? चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जब हम बात करेंगे
तो है सेंट्रेशन होता है यहाँ पे बच्चों में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली सेंट्रेशन क्या होता है? सेंट्रेशन इज ऑल अबाउट कि बच्चा एक टाइम में एक ही चीज पे फोकस करता है। क्या, लेट्स सपोज कि अगर बच्चे के सामने केक लाएंगे और केक में से हम अगर एक हिस्सा उसको दे रहे होते हैं तो उसको पूरा का पूरा फोकस उसका जो केक उसको मिल रहा है उसको खाने में रहेगा। बाकी किसको कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मम्मी के लिए बच रहा है नहीं बच रहा है, पापा के लिए कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको ऐसे कोई मतलब नहीं। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि मुझे ये मिल रहा है, मैं खा रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बच्चों के हाथ में फ़ोन दोगे तो बच्चा पूरा का पूरा सेंट्रलाइज हो जाएगा फ़ोन के अंदर, आसपास क्या हो रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है आपका सेंट्रेशन। होपफुली यहाँ तक बात समझ आई होगी। ठीक है, ये एक ही समय में किसी भी स्थिति में एक से अधिक पहलुओं को नहीं सोचा, मतलब एक टाइम में बेसिकली बच्चा एक ही चीज को सोच पाएगा या उस पर फोकस कर पाएगा। डन। चलिए बात करेंगे अगली स्टेज की। अगली स्टेज है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आप लोग याद रखिएगा, बेसिकली जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगी बात तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा लॉजिक लगाना सीख जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा, एज याद रखिएगा 7 to 11 ईयर्स की एज जो है वो आपकी कौन सी एज होती है? यहाँ पे याद रखिएगा 7 to 11 ईयर्स की जो एज होती है बेसिकली वो एज होती है आपकी ठीक है। तो 7 to 11 ईयर्स की जो एज है आपकी वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की एज है। ठीक है, इसको हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। उसके बाद में इसमें डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक हो जाता है, बच्चे में लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, बच्चे को समझ आ जाएगा कि ना आई से वाटर आ जाता है, ठीक है, वाटर से वापस गैस बन जाती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है बेसिकली उसको समझ आ जाएगा। डन। चलिए आगे बात करेंगे हम अचीव कंजर्वेशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बच्चे में बेसिक जितनी भी लॉजिक है वो सब डेवलप हो जाएगा। वो सारी चीज़ें जो बच्चा कहाँ नहीं कर पा रहा था, ईगो से आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं कर पा रहा था, वो सारे के सारे काम बच्चा यहाँ पे कर पाता है। डन। क्लियर, आ रही बात समझ में? चलिए देखते हैं हम कैसे करता है बच्चा। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चे में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी आती है, क्लासिफिकेशन कर लेता है बच्चा, सीरिएशन कर लेता है। अब ये सब क्या होता है और आप इसको कैसे याद रखोगे? आप इसको याद रखोगे SCC। ठीक है, मतलब बच्चे में सीरिएशन आ जाता है। सीरिएशन का मतलब क्या होता है? बच्चा चीज़ों को क्रम में जमाना सीख जाता है, लाइक 1 2 3, छोटा उससे बड़ा, उससे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कंजर्वेशन आ जाता है बच्चे में। क्या आ जाता है? बेसिकली बच्चों में क्या आ जाता है? कंजर्वेशन आ जाता है। और एक और आपका क्या आ जाता है बच्चे में? सी से एक और क्या याद रखोगे आप? यहाँ पे बता रखा है क्लासिफिकेशन। बच्चा क्या सीख जाता है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर आ जाती। कौन कौन सी आती है बच्चे में? बच्चा क्लासीफाई करना सीख जाता है। क्लासीफाई करने का मतलब रेड और वाइट और ग्रीन बॉल अगर एक साथ उसको दोगे तो रेड को अलग कर देगा, ग्रीन को अलग कर देगा, ब्लू को अलग कर देगा। जो भी कलर्स की बॉल आप दोगे मिक्सअप करके वो सारे कलर वाइज उनको अलग अलग कर देगा। तो क्लासीफाई करना आ जाता है। सीरिएशन मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है। और क्या आता है बच्चे में? कंजर्वेशन आ जाता है। एक और सी से आपको याद रखना है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यहाँ पे बच्चे को पता चल जाएगा कि बड़े ग्लास या छोटे ग्लास से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर क्वांटिटी सेम है इट मीन्स कि उसको अगर बड़े ग्लास में रखा है तो भी वो उतनी ही रहेगी, छोटे ग्लास में रखेंगे तो भी उतनी ही रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चे में फॉर्म को, क्वांटिटी को फॉर्म से अलग करना आ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। क्या क्या हो गया? एक तो बच्चा लॉजिक सीख जाता है, कंजर्वेशन सीख जाता है, रिवर्सिबिलिटी सीख जाता है, क्लासिफिकेशन सीख जाता है और सीरिएशन सीख जाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर डेवलप होती है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, अच्छा जो आपका तीसरा है ना जिसमें हमने बात की थी किसकी?
जो आपका कंजर्वेशन वाला मोड था, अभी जो पढ़ा था हमने, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, वहाँ पे लॉजिक डेवलप हो जाता है, लेकिन बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि स्टिल उसके सामने जो कुछ भी अवेलेबल रहेगा उसमें वो लॉजिक लगाना सीख जाएगा, लेकिन अगर चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है और उसको सोचने के लिए कहा जाएगा कि बताओ कि लेट्स सपोज कि बताओ कि इंडिया और चाइना कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो बच्चा उस मन में सोच करके नहीं बता पाएगा। बात समझ आई? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो आपका कहाँ डेवलप नहीं होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में डेवलप नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, जब बच्चा बियॉन्ड 11 साल का होगा या 11 से बड़ा हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? चलिए चलते हैं आगे की तरफ। याद रखिएगा फ्रॉम 11 to 15 ईयर्स, राइट। अब अगला बात करेंगे हाइपोथेटिक को डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे होता है और डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे आता है। अब ये सब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बच्चा एक बड़ी थ्योरी से या एक पर्टिकुलर थ्योरी से बहुत सारे उसको अलग अलग जगह अप्लाई करना सीख जाता है। लेट्स सपोज अगर बच्चे को आपने न्यूटन्स लॉ सिखा दिए तो बच्चा अलग अलग प्लेस पे अलग अलग जगह पर उसके एप्लीकेशन करके आपको दिखा देगा, ठीक है। मतलब एक जनरल स्टेटमेंट से बच्चा स्पेसिफिक एग्जाम्पल या स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसको कोई भी एक बात बहुत अच्छे से जो जनरल है समझा दी तो उसके बिहाफ पे वो अलग अलग चीज़ों पे उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग ये यहाँ पे मेनली डेवलप होती है। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रूप से सीखना सोचना सीख जाता है। लाइक अगर आप बच्चे को बोलोगे कि यहाँ पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, तो बच्चा सोच लेगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन करके ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्टली बच्चा सोचना सीख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि है ना किस तरह की डेवलप होते हैं, जो पियाजे ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए तो वहाँ पे किस तरह के आपके वर्चू डेवलप होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ पूरी थ्योरी को, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि पियाजे ने जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है उसमें नंबर 1 कौन सी दी आपको, सेंसरी मोटर, ठीक है। अब सेंसरी मोटर में आपका क्या डेवलप हुआ होता है, सेंसरी मोटर में आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ये आपको इसी तरह से सीक्वेंस में याद रखना है जिस सीक्वेंस में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। नंबर 2 की अगर बात करेंगे हम प्री ऑपरेशनल की, ठीक है। तो जब हम प्री ऑपरेशनल की बात करेंगे तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपका डेवलप होता है, क्या बताया था मैंने, 2-3 चीज़ें बताई थी, लेकिन आप एक चीज़ याद रख लेगा कि यहाँ पे बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग करता है या संकेतों के माध्यम से चीज़ों को समझता है। तो सिंबॉलिक थॉट यहाँ पे डेवलप होती है बच्चे की, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट याद रखिएगा कीवर्ड है, क्लियर। उसके बाद में अगर हम तीसरे पे बात करेंगे, ठीक है, तो तीसरी जब बात होगी, थर्ड अगर बात होगी तो आपकी क्या होती है, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात जब होगी, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे बच्चे में कंजर्वेशन आता है, ठीक है। कंजर्वेशन के बाद में यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है, ठीक है। बच्चे में सीरिएशन SCC आ जाता है, सीरिएशन, कंजर्वेशन और एक और क्या बताया था, क्लासिफिकेशन। तो ये सारी जो चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। लास्ट वाला बट नॉट लीस्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे बच्चे में सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंजर्वेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। अब जो फॉर्मल ऑपरेशन है उसके लिए आपको एक ही कीवर्ड याद रखेगा कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीख जाता है। डन। होपफुली आज की क्लास आपको समझ आई होगी। इसके बाद में अगली थ्योरी हम एरिक्सन की और वाइगोस्की की डिस्कस करने वाले, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। और इसके ऊपर जो PYQs है उसके बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। टिल देन अगर आपको कोई UGC नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आपको उसका आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप हार्ड वर्किंग और लगे रहिए मेहनत से। दिसंबर का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में अगर तैयारी करेंगे डेफिनेटली आपसे एग्जाम क्रैक होगा। Thank you so much for watching.